नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया के द्वारा छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल ने एक्स पर वीडियो क्लिप शेयर की। कैप्शन में लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को इस मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। आरोपों के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटरों को भी पेश किया गया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। राहुल ने दावा किया कि आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए। गोदाबाई के 12 पड़ोसी के नाम भी हैं जिन्हें इन मोबाइल नंबर से डिलीट किया गया। चुनाव आयोग को आप खुद बताएं कि चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए या नहीं। और पूछा गया सवाल चुनाव आयोग से और जवाब दे रहा है भाजपा के नेता। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए या भाजपा नेताओं को, क्योंकि कोई भी अगर गड़बड़ करता है अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, न कि पार्टी की। वहीं टीआरई 4 के कैंडिडेट्स ने आज पटना कॉलेज से मार्च निकाला। यह बिहार की घटना। वो बहाली को लेकर सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कैंडिडेट्स को जेपी गोलंबर के पास रोक दिया। बारिश के बीच 3 घंटे कैंडिडेट्स जेपी गोलंबर पर जमे रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसी बीच छात्र नेता के साथ कुछ कैंडिडेट्स की डेलीगेशन शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मिला। उसके बाद कैंडिडेट्स ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। कैंडिडेट्स ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सरकार ने लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी की है। शिक्षक बहाली को लेकर सरकार बार बार अपने वादों से पीछे हट रही है। राज्य में लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं और इतने कम पदों पर भर्ती करने से समस्या और गहरी हो जाएगी। 9 सितंबर को सीएम हाउस घेराव करने निकले टीआरई 4 कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद ही रहे तो सरकार के पर्यटन संवर्धन अभियान निरर्थक होंगे। गुलमर्ग में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने कहा कि हाल ही में पहलगाम में जो घटना हुई वह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उसके बाद से कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। तब से कई कदम उठाए गए, लेकिन जब तक बंद स्थलों को खोला नहीं जाता है तब तक हमारा पर्यटन संवर्धन एक निरर्थक प्रयास होगा। अगर वह खुले ही नहीं तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संसाधन खर्च करने का क्या मतलब है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, और उन्होंने आगाह किया कि पर्यटन स्थलों को बंद करने से घाटी के बारे में नकारात्मक धारणा बनती है। उमर ने उन प्रतिबंधों पर भी निराशा व्यक्त की जिनके कारण राजनीतिक नेता कुछ मामलों में शोक व्यक्त नहीं कर पाए। कश्मीर में पर्यटन से जुड़े लोगों ने विभिन्न रिसोर्ट्स तक सीमित पहुंचकर बार बार चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आमद बाधित होती है। पश्चिम चंपारण की रहने वाली भागमनी को पेट में दर्द रहता था। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने अपेंडिक्स का इलाज कर दिया। आराम तो हुआ लेकिन मर्ज खत्म नहीं हुआ। भागमनी ने गांव की एक महिला हेल्थ वर्कर से बात की। उसने बेहतर इलाज की बात कहकर 12 दिसंबर 2024 को भागमनी की यूपी के कुशीनगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। भागमनी का आरोप है कि डॉक्टर ने यूट्रस यानी बच्चेदानी का इन्फेक्शन बताकर डरा दिया। हॉस्पिटल ने 16 दिसंबर 2024 को आयुष्मान कार्ड लेकर उनका यूट्रस निकाल दिया। 28 साल की भागमनी अकेली नहीं है। बिहार में सिर्फ 20,000 रुपए के लिए डॉक्टर बिना किसी बड़ी बीमारी के महिलाओं की बच्चेदानी निकाल रहे हैं। कमीशन और गलत सर्जरी कर पैसे कमाने का खेल उजागर करने के लिए दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने यूपी बिहार के 10 जिलों में
गए और 30 से ज्यादा हॉस्पिटल को स्कैन किया। इसके बाद भास्कर रिपोर्ट हॉस्पिटल संचालक बने और 10 से ज्यादा अस्पतालों में गए। सभी ने आयुष्मान कार्ड पर कमीशन और यूट्रस की सर्जरी की डील की। आपको कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी खबर पर तो पूरा मीडिया इस तरह से चर्चा करनी चाहिए कि ये सबसे बड़ी खबर हो, लेकिन आपको मीडिया बताएगा कि कोलकाता में कितनी महिलाएं असुरक्षित है, क्योंकि मीडिया सिर्फ वहीं की खबर बताएगा जो आपको या एजेंडा के तहत आपको दिखाई जाती है, और आप भी अब वही काम करते हैं या उसी पर आप सीरियस होते हैं जो मीडिया आपको बताता है। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने बयान दिया है और शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि हर मुल्क के पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन मीडिया पर आपको उसको इतना तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या आम आदमी के अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए? कोई किसी घर में रहता है तो आपके आसपास वाले यानी पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए? आप उस पर कमेंट करें या आप उस पर विचार करें, उसके बाद इसको देखिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान गया, मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की और कहा कि मैं बांग्लादेश गया, नेपाल गया, मुझे वहां भी घर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विदेशी धरती पर हूं। वे मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे ही बात करते हैं, उन्हें हमारे गाने पसंद है, हम सबका खाना एक जैसा है। हमें उनके साथ शांति और सौहार्द के साथ जीना सीखना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी जाए। पित्रोदा ने कहा कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने से होनी चाहिए। आप कनाडा में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो पंजाब है, और आप यदि कह दो कि वो पंजाब की तरह लगता है तो इसमें गलत क्या है? आप दुबई में जाएंगे तो वहाँ इतने भारतीय हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में हैं या किसी विदेशी धरती पर है। ऐसे ही सेम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा, लेकिन आपको मीडिया आज पूरे दिन भर का उसको मसाला मिल गया और सेम पित्रोदा को ऊपर आप पूरे कांग्रेस को घेरते हुए नजर आएंगे। मीडिया यही अंतर आपको समझना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, इस पर आप अवश्य विचार करें। बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में आज मौत हो गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। उन्हें गार्ड्स ने समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। जुबिन गर्ग को 2006 में आई इमरान हाशमी स्टार फिल्म गैंगस्टर के सॉन्ग या अली से फेम मिला था। 52 साल के जुबिन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को दोनों शूटरों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। इनके नाम नकुल सिंह और विजय तोमर है। दोनों बागपत के रहने वाले हैं। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। इसके 2 सीसीटीवी सामने आए थे, जिसमें शूटर बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे थे। बरेली पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दोनों शूटरों को भी वारंट पर बरेली लाया गया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।